वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है कि आपका प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होना चाहिए, कि आपको पीएचडी करनी है या फिर एड टेक में जाना, टेक में जाना, तो उसके अकॉर्डिंग आपका प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होना चाहिए, या फिर कौन सी आईआईटी आपके लिए बेस्ट है, किस क्राइटेरिया के बेस पे आप डिसाइड करें कि कौन सी आईआईटी आपके लिए सूटेबल, कि आपको कौन सी आईआईटी जाना है, कि इस बार इतनी रैंक पे ये मेरे को आईआईटी ऑफर मान लीजिए आपके पास 5 ऑप्शन है, तो आपको डिसाइड करना है कि हाँ इन 5 में से मेरे को कौन सी आईआईटी जाना है। तो कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ ये आईआईटी मेरे लिए अच्छी है। तो उसको स्टार्ट करते हैं। चलो, तो सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं कि हाँ मेरे को फ्यूचर में ये सब चीज़ें कर, आपको पीएचडी कर, दो ट्रैक है, या तो प्लेसमेंट आपको लेना है या फिर आपको पीएचडी करना है। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ पीएचडी के लिए मेरे को जाना है या फिर प्लेसमेंट के लिए जाना है। अब आप अगर प्लेसमेंट पे जाए, प्लेसमेंट में 2 ऑप्शन होते हैं कि आपको टेक में जाना है, कंप्यूटिंग में जाना है, या एड टेक यानी कि टीचिंग में जाना है, कोचिंग में जाना है। और उसमें अगर पीएचडी में जाओगे तो उसमें रहता है प्योर मैथमेटिक्स में या अप्लाइड मैथमेटिक्स में। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, इन 4 में से आपको सिलेक्ट करना होगा कि हाँ मेरे को इस चीज़ में जाना है। सेकंड पॉइंट आपको डिसाइड करना रहेगा कि हाँ कुछ इंस्टीट्यूशन है कि ये इंस्टीट्यूशन मेनली जाने जाते हैं कि इसमें पीएचडी के लिए फेमस है। पुराने जो इंस्टीट्यूशन है कि बॉम्बे है, दिल्ली है, या फिर कानपुर है, मद्रास है, खड़गपुर, ये सब पीएचडी के लिए जाने जाते हैं। तो आपको शॉर्ट लिस्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये पीएचडी के लिए है। उसके बाद आपको देखना है कि कौन सा पीएचडी के लिए प्योर के लिए, कौन सा अप्लाइड के लिए। तो आप ऐसे अपना शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं पीएचडी के लिए। धीरे धीरे और बात करेंगे इस पर, एक बार मेन मेजर पॉइंट पर बात कर लेते हैं। उसके बाद आपके पास आता है टेक के लिए या एड टेक के लिए। तो टेक के लिए आईआईटी गुवाहाटी है, धनबाद है, और भिलई है, आईआईटी वारंगल है। तो आपको देखना है उनके लिए कि हाँ ये टेक के लिए ये आईआईटी है। एड टेक के लिए क्या होता है कि टीचिंग में आप किसी भी आईआईटी में जाओगे तो लगभग रेशो सेम ही है। हर जगह पे कंपनी जाती है, हर जगह प्लेसमेंट है, तो उसके लिए आप कहीं भी जा सकते हैं। हाँ उसके लिए आप ये प्रेफर कर सकते हैं कि जिस आईआईटी में लोड कम हो उस आईआईटी को आप प्रेफर कर सकते हैं, इनके एकेडमिक प्रेशर कम हो। तो अब अगर आपको डिसाइड करना है कि हाँ कौन से, मान लो आपका बात करते हैं पहले पीएचडी वाले, किसको पीएचडी करनी है। तो आपको मान लो डिसाइड कर लिया कि आपने पीएचडी करनी है, तो आप किसी इंस्टीट्यूशन को सिलेक्ट करिए कि मेरे को इसमें पीएचडी करनी है। तो वहाँ के आप प्रोफेसर्स के जो प्रोफाइल होते हैं वो विजिट करिए, उनको देखें कि उनका सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वहाँ के प्रोफेसर्स का। कि 10 प्रोफेसर, 10 का अलग अलग इंटरेस्ट है कि किस किस प्रोफेसर का किस किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, और आपको सब्जेक्ट में है कि नहीं है, और उनका कितना एच इंडेक्स है, फिर कितनी कितने अच्छे हैं वो, उनकी प्रोफाइल चेक करके उनको आपको पता लग जाएगा। ऐसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ ये आईआईटी में ये प्रोफेसर है, अच्छे प्रोफेसर है, इनका नाम है, इतने साइटेशन इनके नाम है। तो आप वो सब देख कर डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ मेरा इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, वहाँ पे इसके प्रोफेसर हैं बहुत अच्छे हैं, तो आप उससे रिकमेंड कर सकते हैं कि हाँ ये वाली आईआईटी मेरे लिए बेटर रहेगी। उसके बाद आते हैं टेक के ऊपर, कि आपको टेक में प्लेसमेंट लेना है उसके ऊपर। तो टेक में प्लेसमेंट के लिए आपको क्या करना है कि सब आईआईटी की वेबसाइट पर जाना है और प्लेसमेंट रेशो देखना है कि हाँ हर इस आईआईटी की वेबसाइट पे देखना है कि हाँ इस आईआईटी में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में इतना प्लेसमेंट हुआ, इस आईआईटी में एवरेज पैकेज 10 लाख का है कि 12 लाख का है। वो सब डिटेल्स आप चेक करके जिसमें आपको अच्छा लगे कि हाँ इसमें अच्छा प्लेसमेंट हो रहा है, कोर्स स्ट्रक्चर अच्छा है जिस आईआईटी का, यानी कि आपको जो चीज़ें आती हैं या फिर आपको पसंद है पढ़ना, वो सब आपको वहाँ अवेलेबल हो रहा है। तो आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं टेक के लिए। और एड टेक के लिए आप कहीं भी जाओगे तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ पुरानी आईआईटीज़ का टेक का अलग वैल्यू रहेगा, बाकी अगर न्यू आईआईटीज़ में हर जगह सेम ही प्लेसमेंट उन्होंने एवरेज 8 से 12 लाख के बीच का ही रहता है। पुरानी आईआईटीज़ में थोड़ा बहुत 2-4 लाख ऊपर नीचे वेरी कर जाता है, कई बारी 20 लाख का भी चला जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो आप ऐसे अपना डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ कौन सी आईआईटी आपके लिए बनी है। क्या क्या पॉइंट्स बताए थे, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको पीएचडी करना है कि प्लेसमेंट में जाना है। पीएचडी में जाना है तो प्योर या फिर अप्लाइड, उसमें आपको टीचर देख लेने की कौन सी आईआईटी में कौन से सब्जेक्ट के टीचर्स बढ़िया है, आपका इंटरेस्ट किस में है। ऐसे ही आपको टेक और एड टेक में प्लेसमेंट देखना किस आईआईटी का अच्छा है। मैथ्स एंड कंप्यूटिंग में अगर आप जा रहे हैं तो उसमें किस आईआईटी का प्लेसमेंट अच्छा लगेगा, आईआईटी वारंगल का, गुवाहाटी का, बहुत अच्छा। आप वहाँ का देख सकते हैं, वहाँ के सीनियर से बात कर सकते हैं, वहाँ का कोर्स स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो ऐसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी आईआईटी आपके लिए बेस्ट है। तो आपको डिसाइड करना है प्रेफरेंस कौन सी आईआईटी को पहले तक, प्रेफरेंस कैसे काम आते हैं। आपने 5 प्रेफरेंस भरी तो प्रेफरेंस कैसे काम आएगी। तो प्रेफरेंस का क्या रहता है, जो आपने फर्स्ट पे भरी है तो आपकी पहली प्रायोरिटी वो मानी जाएगी। अगर पहली प्रायोरिटी आपने मान लो आईआईटी बॉम्बे भरा है, तो आपके आईआईटी बॉम्बे नहीं मिल पाया उस रैंक पे, तो आपकी सेकंड प्रेफरेंस पे जाया जाता है। सेकंड प्रेफरेंस पे मान लो दिल्ली, आपके रैंक पे दिल्ली भी नहीं मिला तो फिर थर्ड प्रेफरेंस पे, थर्ड प्रेफरेंस मान लो आपने मंडी भर रखा है, आपको मंडी मिल गई, और मंडी के नीचे आपने डाल रखा है मान लो गांधीनगर, उतने रैंक पे मंडी भी मिल रही थी और गांधीनगर भी मिल रही थी, पर आपने ऊपर मंडी को डाला तो आपको मंडी मिलेगी, गांधीनगर नहीं मिलेगी। और एक बार अगर नीचे वाली से किसी प्रेफरेंस से ऊपर आ चुके उससे नीचे नहीं जा सकते आप, लेवल आपका अप ही जाएगा, डाउन नहीं जा सकता। तो प्रेफरेंस को देख के भरिएगा, जो प्रियोरिटी वाइज भरिए कि आपको पहली प्रियोरिटी बॉम्बे जाना है तो बॉम्बे को पहले डालना है।
गांधीनगर पहले पे जाए तो पहली गांधीनगर ही होनी चाहिए, उससे ऊपर कोई और है उस रैंक पे, अगर वो मिल गई, उस रैंक पे गांधीनगर भी मिल रही है, तो जो ऊपर वाली जो प्रेफरेंस है उसको काउंट करा जाएगा। तो प्रेफरेंस देख के भरना है। वो प्रेफरेंस ऐसे काम करती है, जो पहले नंबर पे उसको प्रियोरिटी चेक करा जाता है कि आईआईटी बॉम्बे भरा है, इस रैंक पे उसको आईआईटी बॉम्बे मिल रही है तो वो कैंसिल हो जाता है, नहीं मिल पा रही। सेकंड पे जो भरा देखते उस रैंक पे वो मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही तो कैंसिल। फिर थर्ड पे जाया जाता है, ऊपर से सॉर्ट करना स्टार्ट करते हैं कि लाइक पहले जो प्रेफरेंस भरी उसको चेक करा जाए कि हाँ इस रैंक पे मेरे को ये आईआईटी, इसको ये आईआईटी अलॉट कर सकते हैं, तो देखते कि हाँ कर सकते हैं तो वो अलॉट कर देंगे, नीचे देखेंगे भी नहीं। अगर वो पहली वाली प्रेफरेंस के अलॉट नहीं कर पाए तो सेकंड पे जाते हैं, सेकंड से थर्ड पे ऐसे वो जाते हैं। तो आपको किस हिसाब से डिसाइड करना है कि पहली प्रेफरेंस वही भरने जो आपको पसंद है कि मेरे को यहाँ जाना है। ऐसे आप ऑर्डर नहीं चले, सबसे नीचे सबसे कम पसंद है मजबूरी में जहाँ पे जाना आपको पड़ रहा है, तो ऐसे आपको प्रेफरेंस डालनी है। ऊपर सबसे आपको जो पसंद है जाना, नीचे जो सबसे कम पसंद है। बीच में अगर ऊपर नीचे आपने कर दिया तो आपका जो ऊपर वाली प्रेफरेंस है वही कंसिडर होगी उस रैंक के ऊपर, आप नीचे नहीं जा सकते। तो प्रेफरेंस देख के भरिएगा, और थोड़ा 2-4 प्रेफरेंस ज़्यादा भरिएगा सोच समझ के। कई बार क्या होता है कि लास्ट ईयर की रैंक देख के आप अप्लाई कर दोगे कि लास्ट ईयर मान लो आईआईटी गांधीनगर मान लीजिए कि 400 पे जनरल पे क्लोज हो गया, इस बार आप सोचोगे मेरी 400 ही है और आपने सिर्फ आईआईटी गांधीनगर डाल के छोड़ दिया, और इस बार मान लो 390 पे ख़त्म हो गया। तो प्रेफरेंस 1-2 ज़्यादा डालोगे तो आपको रिस्क नहीं लेना पड़ेगा, वरना आपका जैम का जो स्कोर कार्ड है वो ख़राब हो जाएगा। तो प्रेफरेंस 1-2 एक्स्ट्रा डाल देना, लाइक सबसे लोअर आईआईटी भी एक डाल ही देना कि क्या पता ऊपर वाले किसी में आपको प्रेफरेंस में ना हो तो एक लोअर आईआईटी में आपका हो जाए, कि आपका कम से कम स्कोर कार्ड ख़राब ना आप कहीं एडमिशन ले पाओ। तो प्रेफरेंस थोड़ा सोच समझ के और थोड़ा टाइम लगा के, कि पूरा बेहतर देख के वहाँ के स्टूडेंट से या किसी सीनियर से बात करके फिर अब थोड़ा अप्लाई करो तो अच्छा रहेगा। वहाँ जाकर वो रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा कि हाँ मैं इस आईआईटी में गलत आ गया, मेरा डिसीजन गलत था। वो पहले आप डिसाइड कर लीजिएगा कि हाँ किस फील्ड में आपको जाना है, ताकि आगे आपको जाके दिक्कत ना हो, उस हिसाब से अपनी आईआईटी चूज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।